हाय हाय हाय, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक शोएब खान के साथ जो लाहौर के डायरेक्टर है उनके साथ और एक यासिर भाई के साथ सीरियल करूं। यासिर भाई, आप सुन रहे हैं? आगा भाई आपका वेट कर रहे हैं। आई कैन सी दैट इसका चेंज इन प्लान यू है। आगा भाई, ये जो कामनेस और एक हाँ पेशेंस आया हुआ है ना आप में। एक टाइम था शकील साहब जो बहुत पुराने अदाकार हैं हमारे, मरहूम शकील साहब जो हाँ, आंगन टेढ़ा वाले जो थे। जन्नत की कुंजी गई है। ये वो ताला है, वो चाबी है जिससे हर मुसीबत के ताले खुल जाए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम, आप सच्चे दिल से टाइम सिर्फ पास कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए आगे? मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या फ्यूचर है? हाँ सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो, और उनके लिए कहाँ से कोर्स करना है? तो बेसिकली कैरियर गाइडेंस जो एक जमाने में बात है कि बेटा कभी कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिससे तेरी शिकायत तेरे रब से कर दे। बस क्या बात। अस्सलाम वालेकुम आगा भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं फैसल भाई, आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम, टू बी स्पेसिफिक 11 years. एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई रिमेम्बर द डेज हम। मैं कह रहा हूँ हमारी दोस्ती हुई थी एक मैच में जिसको सोना वाले ने स्पॉन्सर किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही याद है आपको। इट्स बीन लॉन्ग, यानी यस, वो मैच हमने 2013 में करवाया था, 12 में टू बी स्पेसिफिक। 12 या 12 साल पहले। यस, 12 साल पहले। और 12 साल में एक शख्स नहीं बदला तो वो है आगा शिराज। वही एनर्जी, वही खूबसूरती, वही जवानी। क्या राज क्या है यार, कैसे मेंटेन किया हुआ है? और ना, और ना जी, कहाँ से खूबसूरती सर, बुढ़ापा आ गया है, सफेद बाल हो गए हैं। तो ये तो फैशन है, चेहरे ये पे तो फैशन है। आजकल दुनिया आ 24 गई। साल के लड़के जो सफेद बाल करा के एड्स में आ रहे हैं। यस 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 यस। ये तो बस क्या सर, बस पकड़ाई नहीं देता, इस वजह से हमारे अच्छे। पकड़ाई तो आप दे ही नहीं रहे। इतने फोन करवाए आपने, इतने मैसेजेस, कभी रिकॉर्डिंग कभी डबिंग, कोई मेरा ख्याल है हम पिछले 8 10 12 दिन से तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली, यस बट यस फाइनली यस आई यस। एम ग्लैड कि हम माशाल्लाह आज बात कर रहे हैं। यू आर ऑन एयर नाउ। सो आगा भाई, बताइए थोड़ा अपने जर्नी के बारे में, क्या कर रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है? फैसल भाई, एक्टिंग तो 2019 में मैंने बिल्कुल ही रोक दी थी। कुछ ऐसे सानिया हुए थे मेरी जिंदगी में जिसकी वजह से एक्टिंग को फिर मैंने खुदाफिज कर दिया, लेकिन अब फिर से स्टार्ट किया मैंने। आप देखें, लेट्स सी क्या होता है। बस एक कौन का वेट कर रहा हूँ मैं खुदा की तरफ से, तो कौन होना है और वापस से आदम शराज जो है बाकी अल्लाह को पता है। आई डोंट नो। Yeah, to me, Agha Shiraz is an inspiration. Agha Shiraz is a writer, Agha Shiraz is a director, Agha Shiraz is a producer, Agha Shiraz is a singer. बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आप सिंगिंग भी कर चुके हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना था आपका, संडे तेरी गली में मंडे तेरी गली में। पूरा हफ्ता आपने याद दिला दिया था बच्चों को, लिए राइम बन गई थी वो पोएम छोटी सी, वो आपने किया। फिर हमें याद है फिश फिल्म हमने बनाई थी तो उसमें भी डायरेक्शन आपने पूरी की थी खुद से। सो दैट वाज एन एक्सीलेंट। तनवीर जवान साहब मरूम का उसमें कमबैक हुआ था। सो यू आर एन इंस्पिरेशन। नायला जाफरी मरूमा उसमें थी। यस यस यस। वो दया भी बड़ा अच्छा था। आई गेस हमने उसमें थर्ड प्राइज विन किया था कंपटीशन में, A+ के थर्ड प्राइज, यस। थर्ड प्राइज हमने विन किया था। अभी तक याद है आपको? सर यानी हर चीज याद है, जहाँ से शुरू किया था, जिस तरह आपने सपोर्ट किया हमारे डब्ल्यू क्यूब के इनिशिएटिव को, और फिर PR हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी। सो यू हैव बीन वेरी सपोर्टिव फॉर एवरीवन। सिर्फ हमारी बात नहीं है, मैंने देखा है कि मीडिया इंडस्ट्री में भी आपका माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा ऑरा है, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है। तो बताइए लोगों को अपने बारे में थोड़ा सा। अब काफी टाइम हो गया, आप 5 साल से तो बाहर, 6 साल से बाहर इंडस्ट्री से, तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन भी रिवाइज हो जाए। आजकल की जो जेन जी, जेन मिलेनियम्स आए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जनरेशन आ गई हैं, तो जरा उनके बारे में बात हो जाए ना थोड़ी सी। बस अभी जो है 2019 में जब मैंने बोल ज्वाइन किया था 2018 में, तो बोल का एक औरत था वो बहुत बड़ा था। काफी एक्टर्स बोल ने हायर कर लिए थे और मंथली बहुत हैंडसम सैलरी दे रहे थे। गाड़ी थी, लॉन्ड्री था, खाना फ्री था, आपको क्रूज फ्री था, मोबाइल फ्री, कॉलिंग फ्री, पानी फ्री, लॉन्ड्री फ्री, हेयर कटिंग फ्री, शेव फ्री, जिम फ्री, हर चीज मतलब फ्री था। 15 दिन काम करते थे, 15 दिन हम घर में बैठते थे।
लेकिन कुछ अरसे के बाद 7-8 महीने के बाद एकदम से बोल पे एक बैड बैच आया, शोएब अनिशेख को जेल हुई, जिसकी वजह से जो था जितने और दूसरे चैनल्स वाले थे वो बस फिर उन्होंने बाइकआउट कर दिया हमारा कि बस आगे में मिलेंगे, क्योंकि मेरे से वेरी लॉन्ग स्टोरी। लेकिन अब मैं वापस कम बैक करना चाह रहा था लेकिन नहीं हो सका। फिर एक बैड बैच आया मेरा बहुत बुरा वाला, फिर मैं शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। किसी ने मुझे कहा कि हिजरत है, बरकत है। हमने बेशक। हिजरत की इस्लामाबाद में तो मैंने बड़े स्क्रैच से स्टार्ट किया, लेकिन शुक्र है उस रब का कि चेहरे तो मैंने अपने कैश कराए इस्लामाबाद, और एक सीरियल किया था यहाँ पे और टीवी का। उसके बाद फिर मैं डायरेक्शन में आ गया था। हमारे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है पीस स्टूडियो के नाम से। कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है? पीस स्टूडियो। पीस स्टूडियोज, ओके। हाँ, और उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स बनानी थी, तो तकरीबन 10 शॉर्ट फिल्म्स बनाई मैंने उनके लिए। वहां से फिर लोग पता चला इस्लामाबाद में क्या राशद डायरेक्शन भी करता है। 2-3 गाने किए, कमर्शियल एड्स, बिल्डर्स के कमर्शियल किए एज ए डायरेक्टर। फिर माशाल्लाह से अब चल रहा है। फिर अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया मैंने। उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, वो जो कंस्ट्रक्शन में आप आए थे, बिल्कुल एक नई फील्ड, और माशाल्लाह से उसको आपने कितना अच्छा एस्टेब्लिश किया, एपॉक्सी फ्लोरिंग, और फिर आपकी जो रूहानी जर्नी है उसकी तरफ भी मैं लेके आता हूँ इसको। तो पहले जरा वो एपॉक्सी फ्लोरिंग और उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। अच्छा, एपॉक्सी फ्लोरिंग बेसिकली पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम है आया था। लोग तो वैसे एपॉक्सी फ्लोरिंग कर रहे थे, लेकिन जो आपके होम डेकोर की एपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, स्टाइलिश एपॉक्सी फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, जो ड्राइंग रूम्स में भी होती है, आपके किचन में होती है, टीवी लाउंज में होती है, बेडरूम्स में होती है, आपके बाथरूम्स में होती है। तो कैसी है कि आपने एक दफा किया तो आप जिंदगी भर भूलना, फिर आपको जीरो मेंटेनेंस होती है उसकी। और उसमें तकरीबन अरबों खरबों स्टाइल्स हैं। और मेरा जो स्लोगन था एपॉक्सी फ्लोरिंग का वो था कि यू थिंक वी डिजाइन। ये मेरा हमारा तो आप bespoke सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे थे? सॉरी, bespoke सॉल्यूशंस दे रहे थे कि जिसका जो दिल चाहे अपना डिजाइन लेके और हमसे बनवा लें। यस, जो भी आपके दिमाग में था, जो भी। क्योंकि एपॉक्सी फ्लोरिंग में फैसल भाई अरबों की तादाद में डिजाइन है, अरबों की तादाद में, अनलिमिटेड। आपके दिमाग में जो डिजाइन आ रहा है आप हमें बता दें। अगर एक इंसान के दिमाग में 100 डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है, टोटल 7.5 अरब लोग हैं, तो सोचिए 7.5 अरब लोगों को आप 10 से डिवाइड। अब बीइंग यू द क्रिएटिव गाय, तो आप तो उनको भी एडवाइस भी कर देते होंगे कि यार इसको यूं नहीं यूं कर ले, तो वो एक एडवांटेज आपके साथ काम करने का ये भी है। लेकिन एक ड्रॉबैक ये था कि हमारे पाकिस्तानियों को अभी सलीका नहीं है एपॉक्सी फ्लोरिंग को यूज करने का। बाहर मुल्कों में हर घर पे एपॉक्सी फ्लोरिंग अभी काफी इन्फेंसिव स्टेज पे है, बहुत नया है ये। मुझे याद है कि 4-5-7-8 साल पहले कुछ वीडियोस आना शुरू हुई थी चाइना से, फिर उसके बाद आपने एकदम से इंट्रोड्यूस करवाया, तो आई वाज सरप्राइज कि यार ये तो बिल्कुल नया काम है, आप करेंगे कैसे? यू सेड आई हैव ऑल द टीम एंड एवरीथिंग इज देयर। सो अब माशाल्लाह आपका अच्छा पोर्टफोलियो खड़ा हो गया उसमें भी। और फिर मैंने बहुत फर्नीचर्स बनाए थे उसके एपॉक्सी के। टेबल्स बनती थी एपॉक्सीज की, और इतनी खूबसूरत टेबल्स बनती थी कि मतलब कोई दफा के देखा तो क्या चीज है। तो मसला ये होता है कि उसको सूखने में एटलीस्ट 2-3 दिन लगते, क्योंकि लिक्विड होता है। दो लिक्विड को मिक्स करते हैं हम लोग, और फिर उसको छोड़ देते हैं सख्त होने के लिए। और इतना सख्त होता है कि आपको हथौड़ियाँ भी मारो ना, वो नहीं होता है, कंक्रीट हो जाता है, सॉलिड। यस, लेकिन बस फिर यहाँ पे किसी को तमीज नहीं थी कि इसको कैसे यूज करते हैं, और फिर मैंने रोक दिया। फिर क्या आप कराची में भाई हैं जिनसे मैंने सीखा था ये काम, वो अभी भी कर रहे हैं। और देखें जब अकल आएगी लोगों को तो फिर स्टार्ट करेंगे फिर। नहीं, आपका पोर्टफोलियो साथ साथ चल रहा है आपके। ये जो आपने सारी बातें की, आपके पोर्टफोलियो की तस्वीरें आपके पीछे पीछे आ रही हैं सारी, तो हमारी जो ऑडियंस है वो देख सकती है इसको बहुत अच्छे तरीके से। और आपका नंबर भी चलाएंगे अगर किसी को करवाना है वाकई क्वालिटी इपॉक्सी वर्क। सो इट्स अ रिनोन नेम, मिस्टर आगा शिराज, सब जानते हैं। इट्स बीन अराउंड 25 years यू हैव बीन इन द मीडिया फील्ड। 25 साल। 96 में मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। 1 साल मैंने मॉडलिंग की, उसमें बड़ा स्मार्ट सा था मैं।
Yeah, still smart यार, आगा भाई you're still young. यानी अभी जो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह की जो अब आ रहे हैं ओटीटी पे लोग, मैं स्पेसिफिकली ओटीटी का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मीडिया के तो सारे सर्कल वाले हमारे भाई हैं, सबके साथ ही हमने काम किया हुआ है। तो जो ओटीटी पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है उससे तो कई गुना माशाल्लाह आज भी आप उनको टक्कर दे सकते हैं यार। बस दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला फिर से कोई कम बैक आए मेरा, तो फिर लोगों को बताऊं कि भाई आगा शिराज अभी मरा नहीं है सर, इसमें अभी भी है, वर्थ है, ट्राई तो करके देखो यार, तो कोई कैरेक्टर तो दो सर। आप अगर मैं कैरेक्टर करूंगा ना फैसल भाई, टोन का नेगेटिव कैरेक्टर दो। आउट क्लास, आपको काफी टाइम से शौक है, जब हम प्रोडक्शंस कर रहे थे उस वक्त भी आप यही कहते थे यार कुछ ऐसा कि स्क्रिप्ट लेके आते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। आई रिमेम्बर द डेज कि जब आपने जावेद शेख साहब के साथ वो वाला अपना पहला प्ले किया था जिसमें आपने थोड़ा सा ऑटिस्टिक चाइल्ड था, वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड था, क्या प्ले किया था यार, बिल्कुल स्किन में जाके कैरेक्टर किया। आई स्टिल रिमेम्बर मौसम, आई गेस मौसम, इसमें मेरा नाम था राजू, और he was a young boy of around early 20s। एग्जैक्टली, यस यस। बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। उसके बाद फिर आपके मल्टीपल ड्रामा आना शुरू हुए थे, फिर आपके मल्टीपल वो चीजें शुरू हुई थी, फिर सिटकॉम्स की तरफ आप चले गए थे। आजकल सेट पे कुछ नजर आ रहा है, सेट टीवी पे कुछ देख रहा हूँ मैं, आपका काम आ रहा है थोड़ा बहुत। तो बस कहते हैं हर एक एक्टर की ना एक एज होती है, और 10 साल जो था 10-15 साल मैंने बड़ी अपनी एक एनर्जेटिक लाइफ गुजारी मीडिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और लड़के आना शुरू हो गए, बहुत अच्छे अच्छे लड़के आ गए, लेकिन वो चीज नहीं है जो उनको देखे मजा आए काम करने का। हमारे पास सब वो डायरेक्टर्स भी नहीं रहे जो आपको एक्टिंग सिखाएं। चंद डायरेक्टर्स हैं जैसे मोहसिन तलत है, वो बड़ा अच्छा बहुत मेहनत से काम करते हैं। यस यस, यासिर भाई है, यासिर नवाज, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उसके बाद सरमद है। यासिर भाई काफी टाइम से साइलेंट है, उनसे भी बात करेंगे तो पूछेंगे कि भाई आजकल वो एक्टिंग पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। यस, हाँ, यासिर भाई भी एक्टिंग पे फोकस है, एक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। बाकी डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। यासिर भाई भला के डायरेक्टर है, जिन है वो अपने काम के। सर सर सर, नो डाउट नो डाउट। जब एक दफा स्किन में चले जाते हैं तो फिर वो तो उनका बस चले तो स्टूडियो में बंद करके डार्क सारे शीशे बंद करा देंगे, टाइम का सेंस ही खत्म हो जाए। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक शोएब खान के साथ जो लाहौर के डायरेक्टर है उनके साथ और एक यासिर भाई के साथ सीरियल करूं। यासिर भाई आप सुन रहे हैं, आगा भाई आपका वेट कर रहे हैं, उन्हें आप लीजिए और नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट करें। और एक है आबिस रजा। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आबिस भाई बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं आजकल, वो भी बहुत उस तरह से नहीं है। एक टाइम था जब A&B प्रोडक्शंस था तो आबिस भाई के बैक टू बैक ड्रामे होते थे। यासिर भाई ने तो बहुत कम काम किया A&B के साथ, यासिर भाई बड़ा चूजी काम करते हैं। दानिश भाई भी आजकल नहीं कर रहे कुछ, वो भी अपना वीलॉग ही चला रहे हैं। सो मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइप ऑफ कंटेंट टू बी अवेलेबल विद देम। स्क्रिप्ट्स अच्छे चाहिए उनको काम करने के लिए या समथिंग। जब उनसे बात होगी तो फिर उनका भी करेंगे शो तो पता चलेगा। बट आई पर्सनली फील कि शायद वो जो कंटेंट टाइप जो इस वक्त आ रहा है ड्रामा में उससे वो उतना ही नहीं है। मे भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक अच्छे डायरेक्टर की जो निशानी होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी काम पे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर जैसे मैं अगर डायरेक्शन दे रहा हूँ, मुझे रेड कलर की गाड़ी चाहिए, ठीक है, और वो BMW, लेकिन मुझे चाहिए रेड। ठीक है, प्रोड्यूसर कहता है यार व्हाइट से काम चला लो, ब्लैक से काम चला लो। नहीं यार, मुझे चाहिए रेड ना, क्योंकि मेरी डिमांड है। अब वो है सरमद वो है, शोएब खान वो है, वो कहता है कि भाई जो मुझे चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे जब तक कुछ चीज नहीं मिलेगी वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करने में मजा आता है। मैंने देखा है सर, आपने मेरा फटका लगवाया था जब प्रोडक्शन कर रहे थे, इतना महंगा बंगला लिया था, नहीं पैसा चाहिए मुझे यही, जब फिश फिल्म हम कर रहे थे। मैंने कहा यार आगा भाई हल्का दिखा देते कोई, उसके लिए तो बना रहे कंपटीशन के। नहीं काम होगा तो पक्का होगा, क्योंकि पता देखिए ना, अब वो जो मेहनत थी हमारी, वो एट द एंड थर्ड नंबर पे आएगा। बिल्कुल, और हमारे साथ बड़े बड़े जायंट्स के कंपटीशन लगे हुए थे। यस 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 यस, और वो स्टोरी बहुत अच्छी। और वो एक्चुअली व्हाई वी स्टेप्ड इनटू द डायरेक्शन, जब आप हमारे पास आए प्रोडक्शन के लिए कि यार ये है स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा था। एक तो तनवीर जमाल साहब का कमबैक हो रहा था,
नायला जाफरी Yes. उस वक्त एग्जिट कर रही थी इंडस्ट्री से, तो उनके केमो से पहले के कुछ सेशंस थे तो उसमें था। और वो बड़ा एक वैसा सेशन था जो आजकल के माहौल पे बना हुआ था। दैट इज वाई मैं और सलमान जो मेरा पार्टनर है, हमने डिसाइड किया कि नहीं यार ये वाला काम हमें करना चाहिए, बिकॉज यू नो वी नेवर वांटेड टू डू द बेसिक सिनेमा जो इस वक्त चल रहा है, वो हमने कभी भी नहीं करना चाहा था। तो थोड़ा सा अपने रूहानी जर्नी के बारे में बताएं कि क्या किया, किस तरह से रहे। अभी मुझे पता चला है कि बड़ा आपने PSL में छक्के लगाए। हाँ, हाँ, अच्छा, ये जो चीज थी, मैं शुरू से मैं अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह ताला मुझे अपने करीब कर मुझे ऐसी चीजें दे जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं हमेशा मांगता रहता था। तो बस एक दिन मिल गई मुझे, और मुझे चीजें नजर आना शुरू हो गई। हाँ, और मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मैं लोग कह रहे हैं आप है यहाँ पे, और जिस घर में जादू होता था उस घर में मुझे पता चल जाता था। मैं कहता था यार इस घर में जादू है, कहता था पागल हो गया, मैंने नहीं हुआ हुआ है, आप चेक कराओ। तो वो लोग चेक कराते थे तो फिर बुजुर्ग को बुलाते थे, वहां से चीजें निकलती थी। वहां से मुझे पता चलना शुरू हो गया कि यार ये कुछ चीज हो रही है मेरे साथ। फिर मैं बड़ा परेशान होने लगा, ये क्यों हो रही, क्या वजह क्या है? क्योंकि देखिए हर चीज की ना एक वजह होती है। ये हमारा जो दीन है, हमारी दुनिया, ये लॉजिक के साथ चलती है। विदाउट लॉजिक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बड़ा सोच विचार किया, कुरान की स्टडीज करना शुरू की, हदीसों पे मैंने रिसर्च कर। बाद में पता चला कि ये सारी चीजें जो मुझे मिल रही है, ये नंबर 1 नमाज की पाबंदी, माशाल्लाह, और अपने रब को याद करना दिल से। दुनिया भी मोहब्बत से। क्यों? क्योंकि एक शख्स ने मुझे कहा था कि तू अपनी मस्जिद में आए दुनिया की मोहब्बत में नमाज पढ़। जिस दिन तू खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़ने आएगा ना, तेरे हाथ उठाने से पहले तेरी दुआ कबूल होगी। क्या बात है, क्या बात है। वो चीज मैंने ऐसे अपने गिरा में बांधी है। और फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं अपने आप से बातें कर रहा था रात को। अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तेरा तेरा पसंदीदा काम कौन सा है, मुझे बता। तेरे सारे तो पसंदीदा काम, लेकिन होता है ना कभी कभार इंसान को उसका एक फेवरेट काम होता है कि जो अगर ये मेरा काम करेगा ना तो मैं उसको नवाजूंगा। जैसे बिल्कुल ऐसा है। कोई मालिक होता है, ठीक है ना, वो अपने नौकर को कहता है भाई इस टाइम पे मुझे नाश्ता चाहिए, हर आदमी चाहिए। और वो आदमी जो ठीक 8 बजे उस अपने साथ को नाश्ता दे देते, ठीक 8 बजे, वो बड़ा खुश होता है। वो लोगों को कहता है यार सबसे अच्छा जो मेरा काम वाला बंदा है ना वो ये है। वो मालिक जो है ना आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प भी करता है, उसको एक्स्ट्रा तनख्वाह की जगह एक्स्ट्रा पैसे भी देता है, कपड़े भी दिलाता है, उसके बच्चों का भी ख्याल रखता है, उसके घर का भी ख्याल रखता है, तो खुश हो जाता है ना उससे। एग्जैक्टली। फिर मैंने अल्लाह से पूछा अल्लाह तेरा क्या पसंद है काम, मुझे तू खुद बता। वो मैं ऐसी रील्स चेक कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। हमारे एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब अब बहुत अच्छे भाइयों की तरह, मतलब छोटा भाई बना हुआ, मतलब उनकी रील सामने आई। उन्होंने एक हदीस पढ़ी और उन्होंने कहा कि एक सहाबा कराम आए हुजूर अलैहिस्सलाम के पास और उनसे पूछा कि ए अल्लाह के नबी कि अल्लाह का सबसे पसंदीदा काम क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वक्त पर नमाज पढ़ना अल्लाह के सबसे पसंदीदा काम है। बेशक, वक्त पर नमाज पढ़ना बस। दरअसल भाई ये मैंने बांध लिया। मैं कभी कभार मस्जिद नहीं जा सकता, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ अजान हुई है मैंने जब वजू के मैंने कहा यार ये मेरे रब का बुलावा आ गया, कुछ भी हो जाए, ये चीज मुझे दुनिया मिल जाएगी बाद में, लेकिन अगर मेरा रब नाराज हो गया उसको मनाना बहुत मुश्किल है। आई कैन सी दैट चेंज इन यू आगा भाई। ये जो कामनेस और ये पेशेंस आया हुआ ना आप में। एक टाइम था शकील साहब जो बहुत पुराने अदाकार हैं हमारे, मरहूम शकील साहब जो आंगन टेढ़ा वाले जो थे, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो शायद चांद ग्रहण का वो इंटरव्यू था, तो उसमें उनसे पूछा गया उनकी नमाज का निशान आ गया था, तो उन्होंने बताया जब से ये आया है ना तब से सब सही हो गया है। ये दैट आई कैन सी, माशाल्लाह आप में भी वो तब्दीली और वो सब नजर आ रहा है, तो वो कामनेस वो सब, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह चीजें चलेंगी आगे, बहुत कुछ है अभी करने के लिए।
और फैसल भाई बहुत सुकून, उस रब से मोहब्बत करने में जो दिली सुकून मिलता है ना, आपके सर पर, आपके कांधों पर कितनी टेंशन क्यों ना, कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन जब आपको पता है ना आपका रब आपके साथ है, सर आप मुस्कुराते हो, क्या बात है, क्या बात है सर। बस। और ऑटोमेटिक लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, हमें कोई तस्बीह बताएं या बताएं। मैंने कहा यार देखो, तस्बीहात टोटली डिफरेंट है। आप तस्बीहात में भी मत जाओ, जो फर्ज काम है वो स्टार्ट करो, नमाज स्टार्ट करो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने देखा है फर्ज नमाज में मस्जिद में नहीं होंगे, लेकिन जो नफले और सुन्नतें हैं उनके लिए पूरा जोर लगा हुआ होगा, फर्ज नमाज में मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आप हाथ में तस्बीहात को मुझसे पूछते हैं कि यार आपने भी तस्बीह बताता है, नमाज की पाबंदी है, कहते हैं मैंने तस्बीह काम ही नहीं करी, कुछ भी कर। मैंने कहा मैं तुम्हें गाड़ी की चाबी दे देता हूँ, चलो गाड़ी नहीं, क्या करो, खामोश। तो मदरबोर्ड है बेसिकली, नमाज जो है वो बेस लाइन है, नमाज सही तो सब सही। सर देखिए क्यों कहा गया है कि नमाज जो जन्नत की कुंजी है। कुंजी क्या है? इट्स अ चाबी, और ये वो चाबी है जिससे हर ताला खुलता है, हर ताला। सही बात है। कहते हैं मास्टर की। जैसे होटल लाइन है ना, मैं डिप्लोमा होल्डर होटल इंडस्ट्री का, बिल्कुल। एक साल के लिए मैंने। अच्छा, ये जरा ऑडियंस को मैं बता दूं कि भाई आगा साहब जो है ये हमारे डिप्लोमा होल्डर है, होटेलियर का पूरा कोर्स किया हुआ है इन्होंने, तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से काम भी किया है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी किया है और उसमें जॉब्स भी की हैं। तो अगर किसी को भी कोई सवाल करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इनसे। और अच्छा, ये अभी लाइव आ रहा है? नहीं, ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। अभी लाइव सेशन हमने शुरू नहीं किए, लाइव सेशन कुछ अर्से बात करेंगे, मगर जब ज़ाहिर लोग देखते हैं तो नीचे फिर वो कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से। ओके ओके। तो जैसे कि होटल इंडस्ट्री में एक मैनेजर के पास मास्टर की होती है, उस मास्टर की से आपके हर ताला खुलता है होटल के रूम्स का, हर ताला। इसी तरह अल्लाह ताला ने नमाज को जन्नत की कुंजी कही है। ये वो ताला है, वो चाबी है जिससे हर मुसीबत के ताले खुल जाएंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम, आपने सच्चे दिल से सिर्फ खुदा की मोहब्बत में नमाज पढ़नी, दुनिया की मोहब्बत में नहीं पढ़ना, क्योंकि दुनिया फानी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फानी से ना प्यार कर, करना है तो लाफानी से प्यार कर, बस। क्या बात है, फानी से ना प्यार कर, करना है तो लाफानी से प्यार कर, लाफानी से कर। यार राघा भाई आपके साथ बैठे ना तो ऐसी गुफ्तगू चलती चली जाती है। मुझे याद है कि जब हम बैठे थे उस दिन रात में, जब वेन्यू फाइनल करने जा रहे थे, तो मेरा ख्याल 4 बज गए थे बैठे बैठे जिया भाई के घर पे जो बैठे थे हम। डिस्कशन इतना लंबा हो गया कि सुबह मेरा ऑफिस भी था। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ बैंक बाय देन, उस टाइम पे मैं काम किया करता था बैंक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से फिर सूद के काम से निकाला और डिफरेंट तरीके से हमने अपने मामलात को सेटल करना शुरू किया। तो यार इतना सुकून है ना, यकीन जानिए कि उस तरफ फिलहाल अभी नहीं जाते, वो फिर हम बाद में किसी दिन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सारे कुछ बुरा भी मान सकते हैं लोग, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं सबके। सो या तो आगा भाई, ये हमारा आज पहला एपिसोड आपके साथ हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम एक पूरा प्रॉपर प्लान लेके आएंगे, पूरा टॉपिक लेके आएंगे। आज इंट्रोडक्शन हो गया है, अब हम पूरा एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स और पूरा वेब सीरीज सॉर्ट ऑफ थिंग हम करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स उठाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस दफ़ा हम बात ये करेंगे कि अब जो नए लोग आ रहे हैं आजकल, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए आगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या फ्यूचर है, सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो, और उनके लिए कहाँ से कोर्स करना है। तो बेसिकली कैरियर गाइडेंस जो एक ज़माने में आप किया भी करते थे 10 साल पहले, उसको हम दोबारा रिवाइव करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं सेमिनार्स में, सिंपोजियम से, मुझसे पूछते हैं कि यार बताइए किस तरह से है। तो हम इस तरह से पूरा एक सेट ऑफ एपिसोड्स बनाएंगे और पूरा पैटर्न को लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया आगा भाई, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए, एक छोटा सा मैसेज? बस ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी माँ ने एक मैसेज दिया था मुझको, कहा था कि बेटा कभी कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिससे तेरी शिकायत तेरे रब से कर देगी, बस। क्या बात है, क्या बात है। अगर शिकायत हो गई ना रब से, सर, आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपके हज, अल्लाह ताला मुंह पे मार देगा। अगर किसी ने
आपकी शिकायत अपने रब अल्लाह से ताला हम सबको बचाए और अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह अपने महबूब बंदों में हमें शामिल रखे, नेक अमाल करवाए हमसे। थैंक यू वेरी मच आगा भाई। इंशाल्लाह फिर नए एपिसोड में आपको फिर जहमत दूंगा, फिर कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। Thank you, अल्लाह Faisal bhai, हाफिज। and good to see you after very long time. वेरी लॉन्ग बात तो होती रही हमारी, बट मुलाकात अभी काफी अरसे बाद ही। Yes. आप डिफरेंट लाइन में चले गए, मैं डिफरेंट तरफ चला गया, तो चीजें बड़ी डिफरेंट हो गई, तो आप दोबारा उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अब फिर शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you. Love you. लव यू भाई, अल्लाह हाफिज।